हमारे लल्लन भैया को तूफानों से खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन लल्लन भैया को घर जाना था। घर जाने के लिए एक ही रास्ता हुआ करता था, वो भी जंगलों के बीच में से होके उन्हें जाना पड़ता था। अब लल्लन भैया सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक काम करूं कि एक नया रास्ता बनाता हूं और उस नए रास्ते में से मैं घर पे जल्दी पहुंच जाऊंगा। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा घूम के चला जाता हूं। उस नए रास्ते की तलाश में लल्लन भैया जंगल में दूसरी ओर से होके निकल जाते हैं। अब लल्लन भैया जाते रहते और लल्लन भैया को दिखती है एक चमकदार चीज जो होता है सोना। लल्लन भैया देखते कि यार यहाँ सोना पड़ा है। एक काम करते हैं, सोने को उठा लेते हैं, जेब में रख लेते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। आज तो मजा ही मजा होने वाला है। घर पहुंचते हैं और बढ़िया उस जो भी सोना वोना लेके गए थे घर वालों को बताते हैं। घर वाले भी बड़े, अरे वाह भाई वाह लल्लन, मजा कर दिया आपने तो चलो ठीक है। फिर लल्लन भैया कल वापस से निकलते हैं। वो सोचते हैं कि यार उस जगह मुझे गोल्ड मिला था, तो एक काम करता हूँ, आज भी मैं उधर से ही होके निकलता हूँ। वो वापस वहां पहुंचते हैं, वापस से उन्हें गोल्ड मिलता है, सोना मिलता है, वो वापस घर लेके पहुंचते हैं। धीरे धीरे ऐसा करते करते उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। अब पड़ोसी जो होते हैं उनके, वो सोचते हैं कि यार ये लल्लन आखिर ऐसा कर क्या रहा है कि डेली पैसा मिलता है। एक काम करते हैं कि हम लल्लन का पीछा करते हैं। अब पड़ोसी निकल पड़ते हैं लल्लन जी का पीछा करते करते। पीछा करते करते वो देखते हैं कि लल्लन आज से है ना घर ऐसा नहीं आ रहा। पहले तो सीधा रोड पकड़ के आता था घर पे जंगलों के बीच से, आजकल थोड़ा सा घूम के आता है। तो चलो इस रास्ते को पकड़ लेते हैं। वो भी जाते हैं और जाते जाते उन्हें भी गोल्ड मिल जाता है, उन्हें भी सोना मिल जाता है। अब क्या था, ये जो खबर थी पूरे है ना एरिया के अंदर आग के जैसे फैल जाती कि उस एरिया के अंदर बहुत सारा सोना है। अब सभी लोग पहुंचते हैं, सोना ज्यादा से ज्यादा अपनी झोली में, अपनी पॉकेट में भरने की कोशिश करते हैं। पर कुछ लोग बड़े ही समझदार थे। वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस पूरे एरिया पे ही अपना डोमिनेंस कर लूं, कब्जा लेता हूं, उसके बाद ये गोल्ड मेरा, मैं इससे कुछ भी कर पाऊंगा फिर। तो इसको करने के लिए कुछ ऐसे लाइक जो वहां के दादा भाई वगैरह होते हैं, जो वहां के गुंडा वगैरह होता है, वो वहां जाता है, उस एरिया को कब्जा लेता है और अपने अकॉर्डिंग उसको चलाना शुरू कर देता है। पर बात आती है सर कि हमारे टॉपिक से कैसा रिलेवेंस है? अरे है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेस एंड ट्रेड। और इस लल्लन भैया की कहानी के अंदर हमने इस पूरी कहानी को, जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले थे, वो हमने देख लिया है। अब कैसे, तो चलो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल पे हम पहुंचे उससे पहले हम फेस के ऊपर पकड़ते हैं कि अभी हम कहां हैं, कहां खड़े हैं हम। तो देखो, हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिस समय पे लोग सिल्क रूट का इस्तेमाल किया करते थे, फूड को ट्रेवल साथ साथ में घुमाया करते थे, उनका एक लल्ला था फूड, फूड को घुमाया करते थे साथ साथ में। अब बात आती है कि चलो प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात थी 17वीं सेंचुरी से पहले की, पर सर अब इसको खत्म भी तो करना होगा। तो ये कॉन्क्वेस्ट, डिसीजन एंड ट्रेड के अंदर आके खत्म हो जाता है हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड और शुरुआत हो जाती है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलो, कॉन्क्वेस्ट, डिसीजन एंड ट्रेड के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक 19वीं सेंचुरी है जो हम आगे बात करेंगे। तो इतना तो क्लियर है कि हमें जो है इस टॉपिक के अंदर बेसिक बेसिक हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री वो शुरू होने वाला है। और मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी शुरू होती है 16वीं सेंचुरी के आसपास से। अब 16वीं सेंचुरी में ऐसा क्या था? 16वीं सेंचुरी के अंदर प्री मॉडर्न वर्ल्ड खत्म होने वाला था, शुरुआत हो चुकी थी। क्यों? उसका कारण यह था, चलो देखो, कि यह है हमारा प्यारा इंडिया। और आप इंडिया की लोकेशन अगर देखोगे तो इंडिया जो है ना एकदम सेंटर के अंदर है, एकदम बीच के अंदर है। इसका फायदा इंडिया को यह होता था कि इंडिया के जो ये कोस्ट हुआ करते थे वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। और जैसा कि आपको पता हो कि इंडिया जो है स्पाइसेस को बहुत अच्छे से ट्रेड करता था, टेक्सटाइल को ट्रेड किया करता था। तो हमारे पास है ना पैसा वैसे की कोई कमी नहीं थी, हमारे पास बहुत सारा पैसा था। साथ ही साथ हमारा बस ये इतना इतना जो एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया के अंदर भरपूर ट्रेड था। अब कुछ काली शक्तियां जागती है यूरोपियंस की, ठीक है। अब ये जो यूरोपियंस होते हैं, ये दिख रही है यूरोपियन कंट्रीज है, इनमें से ये यूरोपियन कंट्रीज जो है वो निकल के आती है, ट्रेड करने लग जाती है सिल्क रूट के थ्रू। किससे? इंडिया से। अब इंडिया से बहुत ट्रेड हो रहा था। अब उनके मनों में जागती है कुछ तलब। अब ये जो तलब होती है वो ये थी कि वो सोचते हैं कि क्यों ना कि हम ये जो ट्रेड चल रहा है ना इंडिया का, वो इंडिया का ट्रेड हम लेकर आ जाए हमारे पास, हमारे इस एरिया के अंदर लेकर आ जाए। पर इंडिया जो था वो सेंट्रल लोकेशन में था, साथ ही साथ इंडिया के पास रिसोर्सेस भी थे, वो हमारे इन छोटी छोटी सी कंट्रीज के पास नहीं थे। देख रहे हो इंडिया की साइज क्या है, और पूरे लगभग इतने यूरोप के साइज के बराबर को तो हमारा इंडिया ही है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास रिसोर्सेस की कमी थी। अब रिसोर्सेस की कमी थी तो वो कभी भी इस ट्रेड को शिफ्ट नहीं कर सकते थे। पर ऊपर वाले की बड़ी ही इनके ऊपर कृपा बनी रही उस टाइम पीरियड में कि इनका एक सयाना व्यक्ति, मतलब इतना सयाना व्यक्ति
जो जाना तो कहीं और चाहता था, जा कहीं और गया। मतलब वो पहुंचना तो चाहते थे इंडिया। अब इंडिया क्यों पहुंचना चाहते थे, तो देखो यहां पे एक सयाना व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस बाबू, कोलंबिया। अब ये जो कोलंबिया है, कोलंबस बाबू है, ये कोलंबस बाबू ने सोचा कि एक काम करते हैं कि हम एक सी रूट निकालेंगे, सी रूट को यहां तक इंडिया तक जोड़ देंगे, जिससे हमारा जो ट्रेड है वो इजी हो जाएगा और हम भरपूर ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि सिल्क रूट से जो ट्रेड हो रहा है ना, वो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आती है उसके बीच में। तो हमें ये नहीं करना, हमें सी रूट पकड़ना है, जो सी रूट सीधे इंडिया से कनेक्ट हो जाएगा। बड़ा एकदम शातिर आदमी था ये कोलंबस कोलंबस बाबू। अब कोलंबस बाबू जो होते हैं वो करते हैं यात्रा। यात्रा के लिए वो निकल पड़ते हैं, पर ये जो यात्रा है वो उनकी समाप्त तो होनी थी इंडिया में। पर वो कहां पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं अमेरिका। गलती से एक्सीडेंटली पहुंच जाते हैं अमेरिका। अमेरिका पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहां ऐसा तो नहीं है हमारा इंडिया। हमने जो बुक में देखा है, हम जो देख के आए थे पहले, हमारे नाना नाना या दादाजी जो गए थे वो तो कुछ और बता रहे थे, ये तो वैसा है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा। पर अमेरिका की खासियत ये थी कि अमेरिका जो है, देखो इतना, देख रहे हो इतना, लगभग अब जो अपना जो यूएसए वो तो इतना है, और पूरा जो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इतना बड़ा था। मतलब इंडिया के कंपैरेटिवली अमेरिका बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब ठीक है, एक्सीडेंटली वो पहुंच जाते हैं, जैसे कि लल्लन जी पहुंच गए थे, जाना कहीं और चाहते थे घर पे, पर कोई दूसरा रास्ता चुन के कहीं और पहुंच जाते हैं। तो कोलंबस बाबू भी पहुंच जाते हैं। कोलंबस बाबू यहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि यहां पे तो लैंड है, यहां पे तो लैंड पड़ा है बहुत सारा, यहाँ पे तो मिनरल्स है, यहाँ पे तो रिसोर्सेज है। अब कोलंबस बाबू यहां से वापस घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के अपनी मम्मी को बताते हैं कि मम्मी मम्मी वहां पे तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, मतलब बवाल है वहां पे, तो मजा आ जाएगा ट्रेड करने लग गए तो अब ये बातें उनके पड़ोसी सुन लेते हैं। पड़ोसी होते हैं ये लोग, ये यूरोपियन कंट्रीज होती है ना, यही सारी की यूरोपियन कंट्रीज ये बातें सुन लेती है। अब यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सोचती है कि आखिर ऐसा खास क्या है, तो वो भी वहां पहुंचती है अमेरिका। अब अमेरिका में जाके उन्हें अब्यूडेंट लैंड मिलता है, बहुत सारा लैंड देखने को मिलता है, बहुत सारे मिनरल्स, मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं क्या सर? तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा ये एक यहाँ पे पेरू है, यहाँ मैक्सिको है, वहां पे इन दोनों ही जगह पे कई सारी माइंस मिलना शुरू हो जाती है। अब वो माइंस मिलने लग जाती है, बहुत सारा पैसा मिलने लग जाता है। तो अब ऐसे में बात आती है कि सर कि क्यों ना माइंस को एक बार देख लिया जाए। तो देखो सबसे पहले यहाँ एक पेरू में माइन मिलती है, एक यहाँ पे माइन मिलती है, ठीक है। इसके अलावा भी जो है ना, कुछ लोग है ना इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि हम तो है ना यहीं चल देते हैं, यहीं पे इन एरियाज को कब्जा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा सोना है। अब कई लोग निकल पड़ते हैं एग्जीबिशन पे, और एग्जीबिशन पे जब ये लोग निकलते हैं तो यह पहुंच जाते हैं कहां पे, एल डोराडो। अब एल डोराडो क्या है, तो एल डोराडो के अंदर वहां पे उन लोगों को गोल्ड माइंस मिलती है। तो लोगों को लगने लगता है कि यहाँ पे तो सोना ही सोना है, तो ये तो क्या है, फेबल सिटी ऑफ गोल्ड है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहां पे पहुंच जाना चाहिए। तो लोग पहुंचते हैं, एक्सपीडिशन निकलते हैं। अब कुछ शैतानी शक्तियां जागती है कुछ पावरफुल गुंडा लोगों के मनों में। अब जो गुंडा लोग थे, गुंडा लोग तो यहाँ थे, इंग्लैंड जो है ना वो बिजी हो चुका था इंडिया के साथ ट्रेड करने में। अब उसके अलावा जो गुंडा लोग थे, जो स्पेन था, पोर्टुगीज थे, वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि ये जो नया लैंड है ना, हम तो यहाँ चले जाते हैं। तो वो लोग जाते हैं कूद के, एकदम यहां से हनुमान जी वाले कूद के सीधे यहाँ पे कूदते और जंप लगाते कि लो चलो पहुंच गए अमेरिका। अब अमेरिका में ये पहुंचते हैं, अमेरिका को ये लोग कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। अब यह देखा जाता है कि ये लोग कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं और कुछ ही सालों के अंदर ये लगभग जो हमारा ये होता है अमेरिका, उसके इतने पार्ट को कॉलोनी बना भी लेते हैं। अब वो बात आती है कि सर इतनी आसानी से, मतलब यह पोच है और इन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट के इतने इतने पार्ट को कॉलोनी में बना भी दिया, कॉलोनी में कन्वर्ट भी कर दिया, ऐसा इतना आसान था क्या? तो आसान इनके लिए हुआ, उसकी एक वजह थी। अब जो स्पेन और पोर्टुगीज वाले जो ये लोग थे ना, इन लोगों के पास कोई ज्यादा आर्म्स पावर नहीं थी, मतलब हथियार वथियार डोले शोले वाले लोग नहीं थे। इनके पास थी बीमारियां, भरपूर बीमारियां। एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स नाम की, ठीक है, जो यूरोप के अंदर बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हुई थी और बहुत सालों से स्प्रेड होती जा रही थी। और बहुत सालों से स्प्रेड होने के कारण इन लोगों में इम्यूनिटी आ गई थी, जैसे कि कोरोना है, ठीक है, कोरोना स्प्रेड हुआ, ठीक है। अब कोरोना तो क्या है, कोरोना तो रहेगा, कोरोना कहीं नहीं जाएगा, हमारे अंदर उसके लिए इम्यूनिटी आ चुकी है कि अब हम कोरोना से लड़ सकते हैं। बूस्टर डोज सबने लगा लिए होंगे, नहीं लगाया तो जाओ लगाओ। तो ऐसे में हम लोगों के पास इम्यूनिटी आ चुकी है कोरोना से लड़ने की। ठीक उसी तरीके से उन लोगों के पास इम्यूनिटी आ चुकी थी स्मॉल पॉक्स से लड़ने की। पर आपको पता है कि ये जो अमेरिका है ना, ये बहुत सालों तक तो पूरी दुनिया से कनेक्ट ही नहीं था। लोग जानते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ अमेरिका नाम का कुछ कॉन्टिनेंट वगैरह है भी। तो ऐसे में कई सालों तक
ये हमारा कंटिनेंट जो होता है वो लोगों के टच में नहीं रहता है, और इसके कारण वहां पे रहने वाले जो नेटिव लोग थे ना, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है। जैसे ही यूरोपियंस वहां अपनी स्मॉल पॉक्स की डिजीज को लेके जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी वो डिजीज स्प्रेड होना शुरू कर देती है, लोग मरना शुरू कर देते हैं, और ऑटोमेटिकली सारी की सारी पावर जो है यूरोपियंस के हाथों में एकदम यूं हलवा बन के आ जाती है। तो यह कहानी थी कि हाँ, यहां पे लोगों ने कॉलोनी बनानी शुरू कर दी थी, यूरोपियन और पोर्टुगीज ने कॉलोनी बना ली थी। अब हम चलते हैं इनका मेन मकसद क्या था। याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि यूरोपियंस ये चाहते थे कि यहाँ पे जो ये इतना सारा ट्रेड हो रहा है ना, इस ट्रेड को क्यों ना लेके जाया जाए यहाँ। अब कहीं ना कहीं भगवान ने इनकी सुन ली, और होता यह है कि जो चाइना होता है ना, चाइना जो है 15 सेंचुरी के बाद से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है कि वो अब किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं रखने वाला है बाहरी वर्ल्ड से, ताकि वो खुद को बचा सके कॉलोनी बनने से। तो ऐसा चाइना करना शुरू करता है। तो चाइना का जो एक एशियन मार्केट के अंदर जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म होने लगता है। इंडिया अकेला कितना ही कवर कर पाता। तो ऐसे में अब ये देखा गया कि अब ज्यादातर जो लोग है, ज्यादातर जो ट्रेड है ना, वो अब कहां पहुंच रहा था, वो पहुंच रहा था अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में लैंड भी था, लोग भी थे, और साथ ही साथ अगर लोगों की कोई कमी पड़ रही थी ना, तो वो पूरी हो रही थी 19 सेंचुरी के अंदर। जैसे ही 19 सेंचुरी शुरू होती है, जो यूरोपियन जो कंट्रीज होती है ना, ये मतलब ये जो देश होते हैं ना, इन देशों के अंदर देखा जाता है कि बहुत ही ज्यादा गरीबी, बहुत ही ज्यादा भूखमरी, और बहुत ही ज्यादा डिजीजेस, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि हम तो यहाँ नहीं रह सकते, अब नहीं रह सकते। इंडिया तो जाने से रहे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन पहले ही ज्यादा है, यहाँ पे रहने के लिए घर नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे में यह लोग सोचते हैं कहां पे, अमेरिका की तरफ। अब अमेरिका वो लोग पहुंच तो जाते हैं, पर वहां पे देखते हैं कि वहां पे तो पहले से ही जो अफ्रीकन जो है, जो माइग्रेंट्स थे, वो पहुंच चुके थे, क्योंकि कई सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जो काम कराने के लिए यहां से, इन कंटिनेंट से, इस जो अफ्रीका है ना पूरा कंटिनेंट, यहां से लोगों को यहां तक लेके जा चुके थे। तो यह कहानी थी जिसमें हमने एक मैप के थ्रू समझ लिया कि आखिर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार पूरा एकदम अच्छे से देख लो, ठीक है। ये एक्सपीडिशन वाली कहानी कह दी मैंने, ये स्पेनिश वगैरह बता दिया, जैसे बीमारियां फैलती है करती है, 15 सेंचुरी वगैरह देख लिया, चाइना के बारे में बात कर ही ली है, और इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और इस स्टोरी के अंदर लल्लन जी को आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि लल्लन जी किस तरीके से इस स्टोरी के अंदर कनेक्ट हुए थे। लल्लन जी ने तलाश करी थी गोल्ड की, यूरोपियंस ने तलाश करी थी किसकी, अमेरिका की, जो कि रिसोर्सेस के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसके पास मिनरल्स थे, और सिटी ऑफ गोल्ड, फेबल सिटी हमने देख ली है। साथ ही साथ जब नेबर्स की कहानी थी तो हमने स्पेन और पोर्टुगीज के बारे में पढ़ा ही था। स्पेन और पोर्टुगीज वहां पहुंच गए थे, वही वहां के पड़ोसी थे, जो लल्लन भैया के पड़ोसी थे, ठीक, वो बहुत से वहां पे उन लोगों को बहुत ही ज्यादा सोना वगैरह देखने को मिलता है, तो वो सिटी को कॉलोनाइज कर लेते हैं, उसको कब्जा लेते हैं। तो ये स्टोरी इसी के लिए थी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं तो क्या करोगे, तो इस कमेंट सेक्शन के अंदर घूम तो सकते नहीं हो, कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट करो। और अगर वीडियोस दिल को छू के जाते हैं कि सर मतलब यहाँ लगते हैं आपकी वीडियो, सच्ची बता रहा हूँ तो आप इसको चला के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते। थैंक यू।